विभाग जो है एक दर्जन से ज़्यादा जो है पुलें गिर चुकी हैं और हम तो केवल 18 महीने रहे और 18 महीने जब हम मंत्री रहे तो विभाग के पास तो पैसा ही नहीं था। 6 से 8 महीने तो विभाग में पैसा लाने में लगा और अब तक तो हम लोगों ने केवल पुल ही सैंक्शन किए थे और जो हम लोगों के कार्यकाल का जो 18 महीने तो अब बनना शुरू हुआ ही होगा या टेंडर की प्रक्रिया में होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में पुलों को लेकर सियासत हो रही है और बिहार में पुलों को लेकर सरकार बैकफुट पर है और सरकार को बैकफुट पर होना ही चाहिए। अगर पुल पके आम की तरह टपकने लगे, पुल अगर ताश के महल की तरह ढेर होने लगे तो फिर सरकार की कुछ तो जवाबदेही बनती है, सिस्टम की कुछ तो जवाबदेही बनती है और सवाल तो पूछा जाना चाहिए। ये सवाल तो बनता है कि आखिरकार ये पुल हैं कि पके आम हैं जो टपक जा रहे हैं। 15 दिनों में 12 पुल टपक गए, 15 दिनों में 12 पुल गिर गए, जल समाधि ले ली। ऐसा कौन सा जल प्रलय बिहार में आ गया है, ऐसी कौन सी भयानक जल आपदा बिहार में आ गई है कि पुल पर पुल गिर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है या नहीं है? और ये किस तरह के पुल थे? सरकार के पास या सत्ताधारी दलों के पास इसके सिवा कोई जवाब नहीं है कि कुछ पुल तेजस्वी यादव के कार्यकाल में भी बने थे। तो तेजस्वी यादव पर भी ठीकरा फोड़ा जा रहा है और तेजस्वी यादव, लालू यादव तो आक्रामक हैं ही। बिहार में विपक्षी पार्टियां सरकार पर आक्रामक हैं ही, सरकार पर हमलावर हैं ही। विपक्ष का ये काम भी है और विपक्ष जाहिर तौर पर आक्रामक होगा। विपक्ष को मौका भी मिला है सरकार को घेरने का। तो बिहार में एक तरफ पुल गिर रहे हैं, बिहार में एक तरफ पुल पर पॉलिटिक्स भी हो रही है और कुछ ऐसे ऐसे बयान भी सामने आ रहे हैं जिसको आप बेतुका कह सकते हैं। जेडीयू कोटे के एक मंत्री की तरफ से बयान आया कि कुछ पुल जो हैं वो तेजस्वी यादव के कार्यकाल में बने थे। तो कार्यकाल, किसी के भी कार्यकाल में पुल बनेंगे तो क्या वो पुल 17 महीनों 18 महीनों में ही बन गए या वो पुल 10 साल 12 साल 15 महीनों में ही गिर जाएंगे, 2-4 साल में ही गिर जाएंगे? ये सवाल है या नहीं है? और फिर अगर तेजस्वी यादव के कार्यकाल में पुल बने भी तो फिर उसके मेंटेनेंस की जिम्मेवारी सरकार की होती है कि नहीं होती है? उसके लिए सरकार का विभाग होता है कि नहीं होता है? अधिकारी होते हैं कि नहीं होते हैं? विभाग में मंत्री होते हैं कि नहीं होते हैं? ये जिम्मेवारी और जवाबदेही किसकी है? पुल अगर लगातार गिर रहे हैं या फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ही इसके लिए जिम्मेवार हैं? खैर, तेजस्वी यादव ने अब क्लास लगा दी है खुद को जिम्मेवार ठहराने वाले लोगों पर। जो लोग तेजस्वी यादव को पुल गिरने के लिए जिम्मेवार ठहरा रहे थे, तेजस्वी यादव ने आज जमकर उनकी क्लास लगा दी है, पूरी कुंडली खोल दी है। पुल से संबंधित विभाग किसके पास कितने दिनों तक था, वो सब कुछ तेजस्वी यादव बता रहे हैं। सुनिए। पुल गिर रहा है, आप लोगों ने ट्वीट भी किया है, आप पे लग रहा है कि आपके जमाने के बना ये पुल है। एक बात समझने की आवश्यकता है कि जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से और अब तक ग्रामीण कार्य विभाग जो है केवल 18 महीने के लिए छोड़ दिया जाए तो सारा वक्त जो है जनता दल यूनाइटेड के पास ही रहा है ये मंत्रालय। और बिहार में लगातार पुल की घटनाएं हो रही है, लगभग जो है एक दर्जन से ज़्यादा जो है पुलें गिर चुकी हैं और हम तो केवल 18 महीने रहे और 18 महीने जब हम मंत्री रहे तो विभाग के पास तो पैसा ही नहीं था। 6 से 8 महीने तो विभाग में पैसा लाने में लगा और अब तक तो हम लोगों ने केवल पुल ही सैंक्शन किए थे और जो हम लोगों के कार्यकाल का जो 18 महीने तो अब बनना शुरू हुआ ही होगा या टेंडर की प्रक्रिया में होगी। लेकिन 18 महीने के अलावा
17 साल तक, 18 साल तक जनता दल यूनाइटेड के पास ग्रामीण विभाग रहा, ग्रामीण कार्य विभाग रहा, और ये सारे पुलें वही हैं जो गिर रही हैं, जो कि जनता दल यूनाइटेड के टाइम का है। और पहली बात आप देखिएगा, पुल गिर रहा है, नीट का पेपर या बहाली के पेपर लीक हो रहे हैं, बिहार में लगातार अपराध की घटनाएं हो रही हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसी डबल इंजन की सरकार जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो, कोई भी आ करके इस पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। देखो गजब खेल है ये डबल इंजन सरकार का। एक भ्रष्टाचार में एक इंजन लगा हुआ है और एक इंजन अपराध में लगा हुआ है। यही डबल इंजन की सरकार है। और इस बार बिहार की जनता जो लोग पेपर लीक करवा रहे, जिन लोगों ने बेरोजगारी बढ़ाई है, जिन लोगों ने गरीबी बढ़ाई है, जिन लोगों ने महंगाई बढ़ाई है, जिन लोगों के कार्यकाल में पुल गिरा है, आने वाले समय में इनको सत्ता में लौटने नहीं देगी। राजनीति कर रहे हैं। आइए, चलिए हाँ, और यहाँ लोग बैठ करके पुल गिरवा रहा है। चलो चलिए